जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पे हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं और स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सबको बहुत सी शुभकामनाएं देते हैं। और आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो भी स्वतंत्रता से संबंधित है, क्योंकि हम बाइबल में से कुछ अध्ययन करना चाहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय इसके 32वें वचन में इस प्रकार लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमें अगर स्वतंत्र होना है तो हमें सत्य को, हमें वास्तविकता को जानना है। प्रभु यीशु मसीह एक बार अपने चेलों से बातचीत कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और उन्होंने प्रश्न किया, क्या तुम उस मार्ग को जानते हो जहां मैं जाता हूं? थोमा ने एक प्रश्न किया, हम ये नहीं जानते कि तू कहां जाता है तो मार्ग कैसे जाने? इस पर प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, जो हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके 6वें वचन में है। इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं, पिछले लगभग 70 वर्षों से हमारा देश आजाद है और इस आजादी के पिछले 70 वर्षों में हमारे देश ने, हमने बहुत सी उन्नतियां की हैं। हमारे देश ने हर क्षेत्र के अंदर विकास किया है। हम कृषि के क्षेत्र में देखें, आईटी के क्षेत्र में देखें, डिफेंस के क्षेत्र में देखें, एजुकेशन के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, हमने हर क्षेत्र के अंदर विकास किया है। क्या कभी हमने जाना कि हमने धार्मिकता के क्षेत्र में, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, इन पिछले 70 वर्षों में, जबकि हम आजाद हैं, हमें बहुत से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, जहां हमने हर क्षेत्र के अंदर तरक्की की, हमने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। क्या हमने धार्मिकता में ज्ञान प्राप्त किया, या आज भी हम गुलामी में हैं? आज हम ये देखेंगे वचन के माध्यम से कि हम किन क्षेत्र में, हम किन बातों में गुलामी में हैं। यदि हम में से कोई विश्वासी भाई बहन इन गुलामी में नहीं है तो निश्चय वो परमेश्वर का धन्य जन है। लेकिन हम जांचेंगे, हम कुछ स्थानों से देखेंगे। मैं एक लिस्ट आपके सामने रखना चाहता हूं, जो लगभग 7 स्थानों से मैंने बाइबल में से उसका संकलन किया है। केवल मैं उसका हवाला बता देता हूं। निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय 30 वचन से लेकर 17 वचन तक, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 वचन से लेकर 10 वचन तक, रोमियो का पहला अध्याय 29 से 31 वचन, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 9 से 11 वचन, कुलुसियो 3 अध्याय 5 से 8 वचन, गलातियो 5वां अध्याय 19 से 21 वचन, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 20 से 23 वचन। ये लगभग 7 जगह से जो मैंने संकलन किया है, आप इसे चेक कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहां पर हमें बहुत सी ऐसी बातें देखने को मिलती हैं जिसके शायद मैं और आप आज भी गुलाम हैं, आज भी हम इनकी अधीनता में पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने हर क्षेत्र के अंदर तरक्की की है और स्वतंत्रता को पाया है। हमने राजनीतिक दृष्टि से हम स्वतंत्र हैं, हम किसी अन्य देश की गुलामी में नहीं हैं, बहुत तरीके से हम स्वतंत्र हैं। लेकिन आज हम जिस गुलामी की बात कर रहे हैं वो गुलामी
जैसा कि मैंने आपको हवाले बताए, अब मैं उसको ये बताना चाहता हूं कि उसमें क्या क्या लिखा है। संभवतः हम उसके गुलाम हैं। इन 7 जगहों से जहां हमने अभी आपको बताया, वहां कुछ इस तरह की बातें हैं जो मैं आपके सामने वर्णन कर रहा हूं। हत्या, व्यभिचार, चोरी, झूठ और लालच, लुच्चे पुरुष, गामी, पियक्कड़, अंधेर करने वाले, गाली देने वाले, अधर्म करने वाले, दुष्टता करने वाले, लोभ, बैरभाव, ढा, हत्या, झगड़े, छल करने वाले, ईर्ष्या, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बातें बनाने वाले, आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित, निर्दयी, अधर्मी, निरंकुश, भक्तिहीन, अपवित्र, वेश्यागामी, मनुष्य के बेचने वाले, दुष्कामनाएं, बुरी लालसा, क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, झगड़ा, विरोध, विधर्म, लीला कीड़ा। ये बहुत से पाप हैं। ये लगभग 50 पाप हैं और हम मनुष्य होने के नाते हम किसी ना किसी के गुलाम अवश्य पाए जाते हैं। तो आज हम ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं, ये परखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम इन बातों के, इन पाप के गुलाम तो नहीं है। निश्चय कि हमें आवश्यकता है इस तालिका में जो मैंने नोट कराई है उसको हम पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, और यदि हम किसी पाप में पाए जाते हैं तो इस वर्ष, इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम प्रयास करें कि हम इस पाप में ना पाए जाएं। क्योंकि रोमियो की पत्री में 6 अध्याय उसके 23वें वचन में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। निश्चय है कि इन सब में से यदि हम किसी पाप को करते हैं तो इसकी मजदूरी मृत्यु है, लेकिन सत्य को यदि हम जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह को यदि हम जानेंगे, तो वचन में स्पष्ट लिखा है प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो का 8वां अध्याय और उसके पहले 2 वचन, वहां इस प्रकार लिखा है, अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यदि हमने पाप किया भी है, यदि इतनी बड़ी पाप की सूची में से हम किसी पाप को करते भी हैं, उसके बाद भी एक बहुत ही सांत्वना भरा वचन हमें ये देखने को मिलता है, जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो सांसारिक दृष्टि से, वो राजनीतिक दृष्टि से तो स्वतंत्र हैं, पर अभी आत्मिक दृष्टि से गुलाम हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं वो आत्मिक दृष्टि से भी पूरी रीति से स्वतंत्र हो जाते हैं। और लिखा है दूसरे वचन में, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। यह पौलुस प्रेरित स्पष्ट भाषा में लिख देता है कि मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को स्वतंत्र कर दिया है। आज मेरे और आपके पास भी बहुत सुनहरा अवसर है। हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आ जाएं, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, और निश्चित रूप से जिस गुलामी में हम पाए जाते हैं, हमें संदेह है इतनी बड़ी तालिका के अंदर किसी ना किसी पाप में हम पाए जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वादा है कि वो हमें पापों से मुक्ति दिला सकता है। क्योंकि हमारे खातिर, हम गुनहगारों की खातिर, हम पापियों की खातिर प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पे लहू बहाया और मुझे और आपको अपने लहू से मोल ले लिया। निश्चय है आज के इस पावन अवसर पर
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज हमने वचन में से सीखा है कि हमें पाप की गुलामी से आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। निश्चय है हमारा देश आज़ाद है, हम आज़ाद हैं, हर क्षेत्र में आज़ाद हैं, लेकिन हमें पापों की गुलामी से आज़ादी की बहुत ज़रूरत है सच्ची धार्मिकता के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। परमेश्वर करे आज का वचन हम सब के लिए आशीष का कारण हो। जय मसीह की।